महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम हरित तालिका व्रत किए हुए हैं। देखिए कितनी कितनी सामग्रियां हम लाए हैं पूजा करने के लिए, और सारी सामग्रियां को छुएंगे। सुबह बिना फलाहारी ये बिना पानी पिए सारा व्रत उठाया जाता है। गौरी नीराजल व्रत इसको कहा जाता है। और देखिए सारा श्रृंगार का सामान हमने लाया है। श्रृंगार का सामान छू रहे हैं। 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार से ज़्यादा है। ये देखिए, ये साड़ी है, पूरा श्रृंगार का सामान है, और कंघी, शीशा और बिछुआ है, ये सिंदूर है, ये बिंदी है, मेहंदी, आलता, कान का बाली, चूड़ी, तेल, नेल पेंट और क्रीम है। और ये सारा सुविधा है। ये देखिए सब सुविधा 2 टाइम हम लोग छूते हैं, 2 बार छूना पड़ता है इस व्रत में। ये सारा फल है, सारा फल है। ये चने का दाल और उड़द का दाल। देखिए ये सारा हम लोग व्रत में छूते हैं, दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसी को गौरी माता ने ये व्रत किया है, और कई वर्षों के बाद शंकर जी का उपासना करती थी। उपासना करने के बाद जब कई वर्षों बीत गई, गौरी माता नहीं मिली, तो उनके पिताजी वन को खोजते खोजते उनकी सखी जाकर के बताई कि इसी गौरी माता कहीं और नहीं है और वन में तपस्या कर रही हैं। हम वो उनकी सहेली रहती थी और गौरी माता जी रहती थी। तो नीराजल ये व्रत करके रहती थी, और अपने सुहाग पाने के लिए ये व्रत हम लोग भी किए हैं। गौरी माता का ही आशीर्वाद है। और देखिए सारी सामग्री हम लोग सुहाग का सामग्री लेकर के आए हुए हैं। हरित तालिका तीज व्रत कथा यही है। हरित तालिका ये पौराणिक की माता पार्वती पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हिमाचल पर घोर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही कठोर तप शुरू कर दिया था। इस तपस्या के दौरान उन्हें कई वर्ष तक व्रत जल का त्याग किया है। केवल सूखे पत्ते खाकर और हवा पीकर रहती थी। जब पार्वती माता की स्थिति देखकर उन्हें पिता राजा हिमाचल बहुत दुखी हुए। एक दिन देवर्षि नारद जी हिमाचल के पास आए और बताया कि भगवान विष्णु आपकी कन्या है, कठोर तपस्या के प्रसन्न में, और उसने विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमाचल में यह प्रस्ताव स्वीकार किया। जब माता पार्वती इस समय का पता चला तब बहुत दुखी हुई। वह भगवान विष्णु से नहीं बल्कि भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने अपनी सखी से अपनी कथा बताई कि जिसके बाद सखी ने उन्हें एक गहन गुफा में छिपाने का प्रयास किया है। भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी रात भगवान शिव की आराधना में लीन रही। इस कठोर तपस्या और निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन प्रदान किए। शिव जी ने माता पार्वती को उनकी इच्छा अनुसार पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ये व्रत का नाम हरित तालिका तीज कहा जाता है, क्योंकि हरत का अर्थ है हरण करना है, और आलिका का अर्थ है सखी, यानी सखियों पर पार्वती को उनके पिता के पर से हरण कर गुप्त स्थान में रखी थी। उनकी सखी पार्वती माता की सखी। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा पति मिलता है और उन्हें दाम्पत्य जीवन में सुख और खुशहाली आती है।
इसीलिए ये व्रत हम लोग करते हैं, सारी सुहागनें औरतें। ऐसे ही जिस तरीके से भगवान शिव पार्वती को मिले अटल सुहाग मिला, वैसे ही हम लोगों को शिव पार्वती माता भोले जी से हमारा सुहाग भी बनाए रखें। देखिए सारा श्रृंगार है, सारा श्रृंगार ये सारा सीधा है, सब सीधा छू करके हम लोग दान देंगे। ब्राह्मणों को दान देते हैं। सारा फल है, 7 तरह का फल होता है। नाशपाती है, मौसम्मी है, अमरूद है, केला है, खीरा है, सेब है, अनार है और नींबू भी है। सारा छू करके हम लोग ब्राह्मण को दान देंगे। ये सारा सामग्री देखिए श्रृंगार का सामग्री है। अब हम लोग का ये व्रत संपन्न हुआ और कल सुबह जाकर के हम लोग जल ग्रहण करेंगे और पारण को तोड़ेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महागौरी माता की जय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।